10 से 15 दिन के किसान जहाँ पे बैठे हुए हैं, फार्म भी नहीं है कोई भी। 70 नंबर पर आसपास जो प्राइवेट व्यापारी है ना जहाँ पे आप तेरी सारा पैर मुड़ देखी जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की परेशानी दूर करो, दूर करो, दूर करो। किसानों की परेशानियां दूर करो, दूर करो, दूर करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केड़ी मंडी केड़ी है? ये मंडी भजवाल। दस के की समस्या आ रही थी आ जेड़ा प्रोटेस्ट कीता? ये प्रोटेस्ट करा लोग भी मतलब मते दिनों की पिछे धान पे दे ये बड़ी मुश्किल ने किसाना जेह्ड़े लीडर साढ़े इन्होंने लोगों जाइए जिला मंडी खलाइयां 6 बसां गईयां ते 3-4 मैटाडोरां गईयां उत्थे डिबकाम ते मिनिस्टर कन्नै मिलियै ते उसलै मंडियां खलाइयां मंडियां खोलने, लेकिन आम किसान गी जेह्ड़ा फायदा कोई नहीं मिला दा है। आम किसान इत्थै आवा दा मंडियें बिच ते दिखदा ढेर लगे दे तो वापस चली जाता बाहर प्राइवेट दाने बेचदा आइयै। इत्थै औने कहदे वास्ते दिक्खो ना थोड़े सामने तुसीं मीडिया वाले तुसीं आए हो, मैं आखना सारे दिक्खो ढेर किन्ने लगे दे ते इत्थै लोग जेह्ड़े बैठे दे 15-15 दिन दे लोग दाने लेइयै बैठे दे इत्थै, तो कोई ना कोई मतलब लोग जिसलै व्यवस्था नहीं लुभदी सही तो लोग अपनी टालियां वापस लेई जा दे। धर्म सिंह जी, इस समस्याओं के लिए आप लोग पिछले काफी समय से आवाज उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर ये व्यवस्था बिल्कुल ये जानबूझ के व्यवस्था ख़राब करे। हम कहते हैं कि जो FCA वाले हैं वो भी साथ नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर वाले वो साथ नहीं दे रहे। इधर आते हैं नंबर 2 घंटे बैठते हैं छोड़ के चले जाते हैं। FCA का काम है ये देखो चेक करो आगे पे कितना मॉइस्चर है, वो नहीं जिन्होंने मंडी ली है वो ही चेक कर रहे हैं। FCA का क्या काम है? मंडी वाले एक मंडी ली है दूसरी मंडी ली है, वो जगह जगह भागते हैं, उनके पास टाइम नहीं है इतना, इधर आते नहीं हैं। वो लेबर बहुत कम है। हम चाहते हैं व्यवस्था ठीक की जाए, लोगों को सहूलत मिले। किसान बेचारा परेशान हो रहा है, लोग इतने मुश्किल से मंडी खिलाई, मंडी खोलने के बाद भी ये हालत है लोगों की। लोग परेशान, लोग आते हैं, लोग देर लगाए हैं 15-15 दिन से आते हैं लोग बेचारे, क्या करें, क्या कहाँ ले जाएँ इनको दोबारा धान को? दस के की समस्या जी इत्थे समस्या ये है कि मंडी उन्हें लोकें ले दियां ने जिंदे कोल घरें कंडे रखे दे जिन्हें व्यापारी लोकें, वो दरअसल चाहते हैं कि इत्थे लोग परेशान होन ते साढ़े कोल उधर आई जान। क्यों उत्थे मतलब 1900 ते 1800 ने लैना 4 किलो काट भी लैनी है, ते इत्थे सरकारी मंडी की तो चाहते नहीं कि मंडी खोले सरकारी, पर कि सरकारी मंडी जी फेल हो जा तो साढ़े जेह्ड़े प्राइवेट सेंटर ने वो चलते रहन। यही मसला दरअसल च क्योंकि उन्हें की कमाई है 4-500 रुपया क्वांटल का, तो रेट भी उन्हें बधाई ओड़े दा हा अपने कोलों ही, लियाने लियो नहीं लियाने तो नहीं लियो, रेट 70 लेना है। हूँ बड़ी मुश्किल कन्नै मतलब कोशिश करिए तो डी साहब को आर्डर करवाया कि सानू लुट्ट होआ दी है। पिछले साल 50 हा तो हूँ 70 कहदा आई है 1 साल च 20 साढ़े भी नहीं बधदे, तो इन्हें अपने 20 बधाई ले, तो हूँ होई तो गया है। लेकिन ये 200 ढेरी इत्थे पेदी है, जे 2 ढेरियां रोजे दी चुकान तो इसी मतलब 100 दिन लग, तो उन्हें जेह्ड़े 200 होर आई जाने इत्थे, तो उसी कितना टाइम लग जाए, तो 6 महीने भी नहीं मुकदा दाना इत्थों। वो माल इत्थों होर जिन्ना घटदा जा 1-2 ढेरी 2-4 ढेरियां होर आउंदी जानियां, तो इस वास्ते ये लुट्ट घसुट्ट पाई दी इन्हें कि माल इत्थे नहीं लियान, मतलब है माल साढ़े कोल उत्थे व्यापारियां सारे कोल ही मतलब प्राइवेट मतलब सेंटर रखे दे ने घरे। डिपार्टमेंट भी है ते डिपार्टमेंट है, तो तुसीं दिक्खी लिया डिपार्टमेंट इत्थे है नहीं है कोई बंदा नहीं ते आया, कोई नहीं आया बंदा इत्थे, डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं, इंस्पैक्टर नहीं आया, लभदा ही नहीं इत्थे। इसलिए आने चाहिए नहीं इसलिए इत्थे। रघुवीर सिंह जी, त्योहारों का सीज़न है, किसान जो इस 6 महीने के बाद फसल होती है उस पर आश्रित होता है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरह अगर उसकी फसल बिकेगी तो वो कब जो है अपनी फसल से मुक्त होगा और कब नई फसल लगाएगा और कब त्यौहार मनाएगा? देखो जहाँ बैठे रहे, जहाँ वो खेत में जाए,
कोई खेत में उसे काम है, कोई बरसन बीजना है, कोई सरसों बीजनी है, कोई गंदम की बिजाई का तैयारी करनी है, तो जहाँ बैठे उसके उसे पैसा भी चाहिए। ये उसका माल ही नहीं चुकेगा, यहाँ से उठाया जाएगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा उसके पास, तो वही उसको प्रॉब्लम है। तो इनके पास से पैसा ले जाओ, दाना 1900 में दे दो, 1800 में इनको पैसा इनसे ले लो, यहाँ बिकेगा तो उसको वो सरकारी रेट का पैसा मिलेगा, वो तो इनको देंगे तो वो और लूट हो जाएगी फिर उसकी। तो ये लूट वाला सिस्टम है सारा। बेसिकली जिस दिन मैं इस मंडी इंटर किया इतने समस्या है, क्योंकि मैं ਇਹਦਾ आई विटनेस हाँ। मैं राती दिन देखना कि होंदा कि नहीं होंदा। पहली गल कि ਜਿਹੜੇ नंबरिंग लाते हैं, नंबरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 100% हेराफेरी है। जब मैं ਇਹਦਾ विक्टिम हाँ, मेरा नंबर 66 हाँ, 66 के बाद वाले नंबर भी होई है, पहले वाले भी होई है। मैंने रोज़ आखना यार नंबर नहीं आया, बाद पता लगा कि बाद वाले नंबर तो कड्ढी उड़े। जियां हुण एक बंदा आखा कि 72-73 चला, कल इन्हें 85 मेरे सामने कड्ढिया उत्थे। मतलब एक जो सिस्टम होना चाहिए। और वो वास्ते मैं एग्रीकल्चर नाल गल की, मैं क्या ये नंबरिंग जो अगे पिछे होआ क्यों होआ। मैं तुस 4 बंदे एक दिन आ जाए इतने, मैं बैठे दो थोड़ी ड्यूटी की है। मैं विद द रिजल्ट कि उन्हें थोड़ा सी डांटा डूटा कि यार तू बड़ी हेरा फेरी कर रहा है, रात को नंबर निकालता है, ये करता वो करता। चलो थोड़ा सा इन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन किया। अब स्ट्रीमलाइन करने के बाद भी जो इनकी मनमानी है वो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो FCI वाला आदमी है, जो इंस्पेक्टर है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो डेली यहाँ विजिट करे ताकि पता लगे क्या है, हम उसके आगे ये प्रॉब्लम रख सकें। अब जो वो डिसीजन लेता है वो डिसीजन रातों रात चेंज हो जाता है। अब पावरें तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर जो है वो तो जीरो है, 10 दिन के बाद आता है, 4 दिन के बाद आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है, चक्कर लगाए बस चले गए हैं। तो ये जो है सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है। ये सिस्टम ठीक होना चाहिए ताकि आम किसान जो है वो पहले डरता है, फिर वो बोलता नहीं है। पहले तो वो डरता है, उसको धमकाया जाता है, जैसे मुझे धमकाया गया कि आपके दाने जो हैं यार बड़े, ये सब ख़राब हो गए। मैंने कहा जब मेरे दाने ख़राब होंगे तो मैं एक बोरी का सैंपल जो है आपको दिखाऊंगा क्या किया आपने, क्या की, क्योंकि मैं इसका आई विटनेस हूँ। तो ये सिस्टम जो है इट शुड बी रेक्टिफाइड, क्योंकि आम बंदा जो है इसके लिए जो है कोई डरते हुए लोग बोलते नहीं। आप देख रहे हो यहाँ कितने लोग खड़े हैं किसान, डरता हुआ कोई किसान आगे नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या हो जाना यार, क्या हो जाएगा, नथिंग विल हैपन। लेकिन ये सिस्टम जो है इट मस्ट बी रेक्टिफाइड। जिसकी गलती है उस बंदे को पकड़ना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उनका फ़र्ज़ बनता है, FCI वालों का फ़र्ज़ बनता है कि ये बात जो है वो दूर तक जाए ताकि FCI वालों को लगे कि जो बंदा हमने यहाँ रखा हुआ वो क्या कर रहा है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी क्या ड्यूटी है। और हमने ऐसे देखे, हमने लोगों से बात की कि यार कैसे सिस्टम हो रहा है। सिस्टम वही है कि कभी हमने ये नहीं देखा था कि मार्केट में आके जो है वो कटिंग होती है, मार्केट में आगे यहाँ FCI की मार्केट में आके कटिंग होती है। लेकिन यहाँ कटिंग होती है, आपको 2 किलो दाना देने पड़ेंगे, 4 किलो देना पड़ेंगे, क्योंकि आपका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। यार फॉर व्हाट पर्पस दैट फेलो इज हियर, FCI वाला किस लिए यहाँ खड़ा है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसका फ़र्ज नहीं बनता वो इस सिस्टम को जो है वो देखे। जब वो जो वो रिजेक्ट करता है रात को भर जाता है वो, तो फिर वो FCI वाला किसके लिए आता है यहाँ। ही इज़ ए ब्लडी मम, वो बिल्कुल बोलता नहीं है। अगर वो ऑर्डर करता है कि यार ये ख़राब है टेरी, इसको नहीं भरो भाई, लेकिन वो रात को भर जाती है। अब वो आप देख लो कि वो कैसे भरी जाती है। उसके लिए फिर मैं भी अपनी आपको बात जो है वो बताऊंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, मेरा यहाँ 12वां दिन है आज, 12 दिन से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। कभी कहते हैं आपके दान गीले हैं, कभी कहते हैं कुछ हैं। आप जाओ जाके मेरे दान देखो कौन से गीला पहना उसमें। और हमने 4 लेबर लगाए, एक कल 7 लेबर लगाए थे उसको रेड़ने के लिए हैं। लेकिन यही है कि हरासमेंट है, हम लोग बोलते हैं, बोलने की हरासमेंट यही है कि वो ऐसे करते हैं। कहीं ना कहीं तो मतलब सिस्टम सामने आएगा तो फिर ये लोग जो है रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए वो तैयार ही नहीं। इसको जिसको कहें आप बताइए, मेरे पास है इस वक्त जो है, अगर हमने कोई सैंपल चेक करना होगा, हु विल चेक द सैंपल, कौन देखेगा मॉइस्चर, आप पूछिए इनसे। जो लड़का यहाँ बिठाया हुआ कहता है ये मॉइस्चर मैं नहीं चेक करता, वो आएगा और रात को वो करेगा। यार ये क्या है ये सिस्टम। मुझे मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है कि यार किसी की जिसका गीला है उसको काट दो भाई, इतना लगेगा। व्हाट इज दिस। हम लोग इतना हैरान हो गए देख के, इतना हैरान हो गए सिस्टम को। सिस्टम जो है वो एक, हमने पहले भी आते थे यहाँ मंडियों में, ऐसे नहीं होता था, ऐसे बिल्कुल नहीं होता था। एक सिस्टम था, उसके आधार के ऊपर मंडी जो थी वो चलती थी। नंबर आपका लग गया, आपका नंबर आ जाएगा। अब रातों रात ये मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा 66 नंबर था, उसके आगे भी हो गए पीछे भी हो गए, हम लोग फंसे रहे। फिर जाके मैंने रात को, आपको बताऊँ, रात को 11 बजे मैंने फिर कहा कि आज मैं नहीं जाऊँगा, इधर ही रहूँगा रात को।
11 बजे पखा लगा मेरे, और फिर मैंने कहा पखा नहीं लगाओगे तो आज फिर मैं बजाऊंगा आपकी। 11 बजे पखा लगा, मैं 1:30 बजे यहाँ से फ्री हुआ। ये तो हालत है। बात सुनी है, हम बार बार यही बातें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपके माध्यम से भी हमने 2-3-4 बार प्रेस में भी ये पूरी जो दशा और दुर्दशा है इन मंडियों के अंदर जो 11 प्रिपेयरमेंट सेंटर कठुआ के अंदर खुले हुए हैं, जो हम बड़ी पुरजोर आवाज के साथ किसान की जो मुश्किलातें हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही मंडियों के जो प्राइवेट कंट्रैक्टर हैं, ना ही FCI डिपार्टमेंट और ना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट
साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं, जो व्यवस्था पूरी उनको नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई काम करने के लिए कोई जुर्त ना करे। इस तरह का कोई सबक जो है वो इन लोगों को सिखाने की जरूरत है। तो ये हमारी मांग है। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार होंगे और सड़कों पर आने के लिए किसान मजबूर होगा। धन्यवाद। आ रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो चीफ एग्रीकल्चर अफसर हैं, जहाँ पे उनकी डीसी साहब ने हमें कहा था कि वही पूरा इसके मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन वो शायद वहाँ जहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं, उनके एक दो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ मूक दर्शक हैं। उनका कोई रोल नहीं है किसान को कोई सुविधा दिलवाने में। किसान की जो परेशानी कोई वो सुनता नहीं है। नहीं किसान को वो जो रसीद जो पैसा लेता है मंडी वाला, वो उसकी कोई रसीद नहीं दिलवाते हैं। कोई उनकी कोई बिजनेस नहीं है कहीं पर भी। तो हमारी ये मांग है कि इनका क्या रोल रहा आज तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इन मंडियों के अंदर, ये भी मतलब कि ये पता चलना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया है, किसान की क्या सुविधा इन मंडियों के अंदर दिलवाई है इन्होंने। तो ये आने वाले दिनों में ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए, नहीं तो किसान जो है वो पहले ही किसान जो है वो मतलब के धरातल में पहुंच चुका है। उसकी आमदन ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2021 तक हम उनकी आमदन डबल करेंगे, लेकिन डबल उनकी नहीं हो रही, उनकी 4-10 गुना नीचे जा रही है। लेकिन जो बीच में व्यापारी लोग जो हैं उनकी आमदन हर 10 दिन के बाद डबल हो रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ये समाज को भी सोचना पड़ेगा, किसान को भी सोचना पड़ेगा, मजदूर को भी सोचना पड़ेगा। आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन जिनके लिए करने पड़ेंगे। धन्यवाद।